वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप ध्यान रखते हो तो अपने लॉस को कम से कम कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा। आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना है काम करते टाइम। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखी हैं, जो कि मेरे कुछ लॉसेस से सीखी गई हैं, जो कि मेरे कुछ प्रॉफिट से सीखी गई हैं। मैं आपको इसमें सारी फैक्टर्स बताने वाला हूँ जो अभी तक मैंने टोटल सीखा है। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल 6 चीज़ें बताऊँगा जिनको अगर आप ध्यान में रख के काम करते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस कम से कम हो सकते हैं। तो जो हमारा पहला फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रख के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए वो है सिलेक्टिंग करेक्ट क्रिप्टो। तो इस टाइम मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन अवेलेबल हैं। तो उनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बारे में पता रहना चाहिए कि इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था, लोएस्ट क्या था, इसके कितना टाइम हो गया है मार्केट में आए हुए, और बाकी डिटेल्स। अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे जो कि आपने टेलीग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे सुनी है रैंडमली, और तो उसमें मे भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। आपको पहले उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसके फाउंडर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसका बिजनेस प्लान पता होना चाहिए, तभी आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जो यहाँ पे हमारा सेकंड फैक्टर है वो है हाउ मच टू इन्वेस्ट। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है और आपका कितना कैपेसिटी है। यहाँ पे हमारा मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक महीने की इनकम 1 लाख रुपये और यहाँ पे आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ की कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो 10 से 20% कम हो गया है, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपने सेल करा तो ये आपका टोटल लॉस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आपने होल्ड करा तो आपकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए जो उस अमाउंट को आप होल्ड कर सको। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो आपका लॉस हो गया 2,000 रुपये, और 8,000 रुपये आपका जो है कॉइन का, उस कॉइन का, पर्टिकुलर कॉइन का, करेंसी का अमाउंट रह गया। तो यहाँ पे अगर आप अपने पर्टिकुलर कॉइन को सेल कर देते हो तो यहाँ पे आपका लॉस हुआ 2,000 रुपये का। और इस केस में अगर आप होल्ड करते हो तो आपका जो होल्ड करने में होगा वो आपको लगभग 8,000 के रेट पे, 2,000 के लॉस पे आपको होल्ड करना होगा। और अगर हम इसका उल्टा केस लगा लेते हैं, मान लीजिए आपके महीने की इनकम है 30,000 रुपये और आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए अपनी सेविंग से या कहीं से भी, और यहाँ पे सेम सिचुएशन आती है कि जो कॉइन का प्राइस है वो 20% कम हो गया, तो यहाँ पे जो टोटल लॉस बनता है आपका 20,000 रुपये बनता है। अब आपकी कंडीशन होनी, अब आपकी कैपेसिटी बोलती है कि आप वो 20,000 रुपये को होल्ड कर सकते हो या उसका लॉस आप झेल के उसको जो है सेल आउट कर सकते हो। इसलिए जो आपकी कैपेसिटी, अगर आप उतना ही इन्वेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे होल्ड और लॉस वाली सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारे ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि हम कितना अमाउंट जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और कितना हमारा जो है रिस्क टेकिंग, लॉस टेकिंग और होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो जो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट है वो है टाइमिंग। देखिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सी क्रिप्टो करेंसी कब बाय करी है। मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी डॉज कॉइन की, जिसमें कि एलोन मस्क ने डॉज कॉइन के रिगार्डिंग कुछ जो है हिंट दिया था। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ जो बात करूँगा वो 14 मई से लेकर 15 मई के बीच की कर रहा हूँ, इस पॉइंट की। तो यहाँ पे 14 मई को एलोन मस्क ने एक ट्वीट करा था जिसकी वजह से जो कॉइन का प्राइस है काफ़ी ऊपर चला गया था, अराउंड 32 से 45 रुपीज़ तक चला गया था। अब देखिए जो थोड़ा सा डिप आया है इसके अंदर, 41 के आसपास का जो है आ चुका है रेट। तो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी तभी परचेज कर ली होगी जबकि एलोन मस्क का ट्वीट आया था, तो उसके बाद में आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा। बट अगर आपकी टाइमिंग थी जहाँ पे कि न्यूज़ आने के कुछ टाइम बाद, जैसे कि आप 15 मई को देख सकते हो 46 के समथिंग गया था कॉइन, आपने इस पॉइंट पे अगर परचेज करा होगा तो अभी आप देख सकते हो आप टोटली लॉस में होगे। तो यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट तो ऑब्वियसली जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, बट यहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ट्रेंड को करेक्ट टाइम पे ही कैच करके वहाँ पे इन्वेस्ट करो। अगर आपने ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा आपको लेट पता चला और आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाई चांस ले लिया जहाँ पे उसका पीक था, तो आपको वहाँ पे काफ़ी टाइम होल्ड करना पड़ सकता है या कुछ लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप देखोगे सेम सिचुएशंस पहले भी हुई हैं जहाँ पे कि कई लोगों ने पीक पे बाई किया था तो अभी तक वो दोबारा उस पीक को टच नहीं कर पाया, तो इसलिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ट्रेंड को समझना जरूरी है, उसके साथ में आपको टाइमिंग भी एक आपको समझनी जरूरी है कि आपकी टाइमिंग ट्रेंड के साथ में मैच हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। जो हमारे यहाँ पे फोर्थ फैक्टर है वो है आपका रिसर्च। आपको अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले। आपको ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, टाइमिंग, कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये रिसर्च आपकी जो है जितनी ज़्यादा वर्सेटाइल होगी उतना अच्छा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से मिलती है, ब्लॉग से मिलती है, स्क्वेयर से मिलती है या टेलीग्राम ग्रुप से मिलती है, यहाँ पर कोई पर्सनल एडवाइज़र है, आप वहाँ सब जगह से इन्फॉर्मेशन लीजिए, पूरी अपनी रिसर्च कीजिए, देन ही आप जो है किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करिए। और जब से आपको जब हर जगह से जो है नॉलेज मिलेगी तो आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि
और कॉमन पॉइंट्स निकाल सकते हो कि कौन सी जो है सब ने जो कॉमन चीज़ बताई है, तो उसके ज़रिए आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिसर्च के अगर आपको इसमें किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करोगे तो वो बहुत ही रिस्की डिसीजन हो सकता है। तो जो यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसी टर्म है जो कि जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत कॉमन टर्म है, बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्रिप्टो में कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली स्टॉप लॉस का एक जो सिंपल मतलब होता है कि आपको एक पहले ही एक परसेंटेज डिटरमाइन होती है लॉस की, जितने की परसेंटेज पे आके अगर कॉइन आपका आ गया तो आप उसको सेल आउट कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई कॉइन लिया है जिसकी कीमत अभी 100 रुपये है और वो अगर 20% के लॉस पे आ गया, मतलब उसकी कीमत 80 रुपये हो गई है, तो आपका स्टॉप लॉस पहले ही डिटरमाइन होता है। खास करके उन जगह स्ट्रेटेजी यूज़ करी जाती है जहाँ पे ऑल्ट कॉइन होते हैं जो कि बहुत वर्सेटाइल होते हैं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन ही एक दिन में जो है 5x 20x भी चला जाता है और सेम इतना डाउन भी हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी वहाँ बहुत अच्छी रहेगी, यहाँ की आपको एक पर्टिकुलर पता हो कि इतने लॉस पे आप बेच ही दोगे, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं होता ऑल्ट कॉइन का कि जब वो डाउन ट्रेंड पकड़ता है तो वो 20% या 70% का भी जो है लॉस में चले जाता है 24 घंटों के अंदर। ऐसा भी मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो जो अगला फैक्टर है वो है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का यहाँ पे ये मतलब है कि आप किस तरीके का जो है अपना टोटल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, आपकी कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है, कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और कितने आपको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, उस हिसाब से। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बहुत हाई रिस्क वाला और हाई प्रॉफिट वाला पोर्टफोलियो चाहिए तो आपका कुछ इस तरीके से हो सकता है, जिसमें कि आपने बिटकॉइन कम लिया हो और इथेरियम कम लिया हो, बट ऑल्ट कॉइन आपने ज़्यादा लिया हो। और अगर इसका उल्टे बात करें, अगर आपको कम रिस्क वाला चाहिए और हाई मतलब ज़्यादा रिस्क वाला नहीं और ज़्यादा प्रॉफिट वाला भी, ऑब्वियसली जिसमें रिस्क कम होगा उसमें प्रॉफिट के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते, तो वो पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से होता है जिसमें क्या होगा 70% जो है बिटकॉइन के अंदर और इथेरियम के होगा, अंदर पैसा इन्वेस्टेड होगा, और जो 30% है आपका बाकी का वो ऑल्ट कॉइन में हो सकता है। यहाँ पे आप बहुत सेफ एंड सिक्योर हो, क्योंकि ऑल्ट जो हमारा बिटकॉइन और इथेरियम है वो इतना वर्सेटाइल नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो ऑल्ट कॉइन्स है। तो ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट वो 30% आपका ही होगा। इसमें आपका जो काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी में जो आपका इन्वेस्टमेंट है पैसा वो 70% में काफ़ी सही जगह लगा हुआ है। तो टोटल मैंने आपको ये 6 पॉइंट बताए हैं, अगर आप इन पे ध्यान से काम करते हो तो आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो सकता है। एक ये सोची समझी हुई इन्वेस्टमेंट होगी, ना कि किसी तरीके से एक ये जुआ होगा। तो आप इनको ध्यान में रख के अगर करते हैं तो आपका ये काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा। ये सब मैंने जो है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखा है। ऑफ कोर्स मेरे को भी लॉस हुआ था, तभी ये चीज़ें मेरे को समझ में आई हैं, बट अगर आपको इन चीज़ों के थ्रू आपका लॉस बच सकता है तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, तो आप इसको प्लीज़ फॉलो करना। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले आपको टाइम के अंदर हमारे चैनल पे क्रिप्टो के रिलेटेड और अदर बिजनेस रिलेटेड और मेक मनी रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।